आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। इस साल हज के लिए आने वाले हुज्जाज इकराम की जिद्दा एयरपोर्ट पर आमद के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई थी हाजिरी। अब मदीने में क़याम करने वाले हुज्जाज इकराम की मक्कतुल मुकर्रमा हुई रवानगी का आगाज। रूह परवर मनाज़र मिलेंगे देखने को इस बार। दारुल हुकूमत रियाज के फल और सब्जी मंडियों पर तफ्तीशी टीमों की छापेमार कार्रवाई। मार्केट में गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले 160 के करीब गैर मुल्की अफराद को कर दिया गया गिरफ्तार। यूक्रेन में हमलों के दौरान रूसी फौज ने बड़े डैम को बनाया था निशाना। बड़े डैम टूटने के बाद कई नशीबी इलाके आ गए थे सैलाब की जद में। सैलाब के तेज बहाव की वजह से हुआ भारी नुकसान। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर से फोन पर की बात। यूक्रेन के साथ जारी जंग बंदी पर दोनों के दरमियान हुई अहम गुफ्तगू। तुर्की की जानिब से जंग को रोकने की गई अपील। अफगानिस्तान में पेश आया एक अफसोसनाक वाकया। गुज़िश्ता रोज बम धमाके में हलाक होने वाले गवर्नर के नमाज जनाजा में भी हुआ बम धमाका, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, 15 अफराद हुए हलाक। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार के तौर पर उभरने वाली निकी हेली ने यौम माहौलियात के पेश नज़र भारत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाला है मुल्क। जालिम इस्राइल मुल्क की हैवान फोर्स ने फोर्स पर पथराव करने वाले हमलावर के घर को कर दिया मस्मार, जिसके बाद फलस्तीन और इस्राइली फोर्स के दरमियान हुई झड़पें। मुताबिक फलस्तीनी इस हमले में हुए जख्मी। भारत में 2000 की नोटबंदी के ऐलान के बाद 500 रुपए की नोटबंदी हो जाने की अफवाहें बाजार में कर रही है गश्त, मगर आरबीआई चीफ ने 500 की नोट को अभी बंद करने पर नहीं किया कोई तबसरा। अब हिजाब और बुर्के का तनाज़ा हुआ श्रीनगर में भी शुरू। कर्नाटका के बाद अब श्रीनगर के खानगी स्कूल में हिजाब और बुर्के के साथ दाखिल होने वाली तालिबात को दाखिला न देने का इंतजामिया ने किया ऐलान। तालिबात ने किया एहतजाज। हमेशा मोदी जी के नगमे गुनगुनाने वाली एंकर कम अदाकारा रूबिका लियाकत 4 दिन कबल एबीपी न्यूज से दे दिया इस्तीफा देने की वजूहात का नहीं हुआ इल्म। शायद मोदी जी की कोई तारीफ में होगी कमी। औरंगजेब और टीपू सुल्तान के पोस्ट पर महाराष्ट्र में 2 ग्रुपों के दरमियान उठा फसाद। टीपू सुल्तान की तारीफ करने वाले पोस्ट पर शरपसंदों ने बर्पा कर दिया फिसाद। पुलिस ने दर्जनों एहतजाजियों को कर दिया गिरफ्तार। कुछ इलाकों में 144 कर दिया गया नाफिज। योगी की रियासत में हो सकता है कुछ भी। उत्तर प्रदेश में अदालत भी नहीं है महफूज। मुख्तार अंसारी के करीबी साथी शूटर संजीव जीवा को लखनऊ की अदालत में वकील का लिबास पहने हुए हमलावरों ने गोलियां मारकर कर दिया कत्ल। इसी दौरान कुछ पुलिस एहलकार भी हुए जख्मी। भारत की मरकजी मोदी सरकार में इंसाफ के घरों में कत्ल गारत गिरी बड़े अफसोस और शर्म की बात। आसाम में तालीम के मामले में चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा ने की बड़ी तब्दीली। कहा कि आइंदा साल से आसाम में 10वीं जमात के इम्तिहानात को कर दिया जाएगा बर्खास्त। 10वीं जमात की जगह 12वीं जमात के इम्तिहानात को मिला वो मुकाम। मुंबई में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। 56 साला मनोज नामी हैवान नुमा कातिल अपनी 32 साला माशुका को कत्ल करने के बाद नाश के कर दिए टुकड़े। 5000 टुकड़ों को भी कुकर में जलाकर पका दिया ताकि वो को किया जा सका खत्म। सरस्वती को लिव इन रिलेशनशिप पड़ गई महंगी। 1 माह से ज्यादा एहतजाज पर बैठने वाले पहलवानों से बातचीत के लिए मरकज हो गई तैयार। मरकजी मोदी सरकार खेल के वजीर अनुराग ठाकुर से फेडरेशन के अहम जिम्मेदारों ने की मुलाकात। ब्रजभूषण पर होगी कार्रवाई या नहीं। 1 हफ्ते की ताक़त के साथ इस साल का मानसून केरला में दे दी दस्तक। अगले 48 घंटों में मानसून से आने वाला तूफान टकराएगा। दीगर रियासतों से तमाम तर महफूज इंतजाम मुकम्मल करने की महकमों को दी गई हिदायत। तेलंगाना से हज के मुक़द्दस सफर को जाने वाले हुज्जाज किराम के काफिलों की रवानगी का सिलसिला है जारी। आज भी हज हाउस से 450 आज़मीन का दूसरा काफिला हुआ मक्का के लिए रवाना। आज़मीन को विदा करने के लिए कसी तादाद में मुहिब्बान हुए हाजिर। फिर एक बार ईद उल अज़हा के करीब लुत्फ़े बेतहकीक गौ माता की गुमनाम औलाद हबीब फिर एक बार अपने कामों में सरगर्म। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले बड़े जानवरों को पकड़ने का सिलसिला हुआ शुरू। गौ माता के नाम पर मुसलमानों को भी किया जाता है ज़दुगो। इससे कबल मुस्लिम कायदीन को भी इस मामले पर करने चाहिए कोई बेहतर फैसले। तिब्बी दुनिया में दिल के अमराज के मशहूर डॉक्टर गौरव गांधी का कल्ब पर हमले के बायस हुआ इंतकाल। बड़े हैरत की बात तो यह है कि अपनी जिंदगी में 16,000 से ज्यादा दिल के अमराज और हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने वाले खुद डॉक्टर का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत की किसी से नहीं है रिश्तेदारी। आज इनकी बारी तो कल किसी और की बारी। सोशल मीडिया पर हाइक करने वालों की बढ़ गई ताकत। अवाम के बाद अब हाइकर्स ने पुलिस को बनाया अपना निशाना। हैदराबाद आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हाइक करने के बाद हाइकर्स ने पेज पर 5 फिल्में कर दिए अपलोड। बादशाह पुलिस को भी साइबर क्राइम का लेना पड़ा सहारा। तो नाज़रीन, ये थी सिटी इंडिया स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज। फिलहाल मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।